हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, आज हम इम्पोर्टेंट फेस्टिवल्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि एसएससी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। और एसएससी स्टेनो जो अभी नवंबर में होने वाला है और एसएससी सीजीएल इसके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें देखिए, स्टेनो की बात करते हैं तो 2 नंबर और सीजीएल की बात करते हैं तो 4 नंबर इसमें पक्के हो जाएँगे, क्योंकि नृत्य और जो कि कहते हैं त्योहार बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं स्टैटिक जीके के पार्ट, और वो भी एसएससी में। देखिए, अब बात करते हैं पहला जो महोत्सव है, जो पहला त्योहार है गुजरात में कहाँ मनाया जाता है, वो है मुडेरा नृत्य महोत्सव, जो कि इम्पोर्टेंट है। ये एसएससी में लगभग 2 से 3 बार पूछा गया है और ये रिपीटेड है। और देखिए, केरल की बात करते हैं तो ओणम और त्रिचूर पूरम। देखिए, ओणम केरल का कौन-सा त्योहार है, जो कि फसल त्योहार है, फसल के टाइम पर मनाया जाता है। देखिए, और उड़ीसा का कोणार्क नृत्य महोत्सव जो सूर्य मंदिर जो उड़ीसा में स्थित है वहाँ पर मनाया जाता है। और नुआईखाई त्योहार जो कृषि त्योहार है, ये 2 बार पूछा गया है। और राजा परबा ये त्योहार पूछा गया है उड़ीसा का, ठीक है? इनको याद कर लीजिए, रट लीजिए आप। अब कर्नाटक की बात करते हैं तो कर्नाटक का है कंबाला और पुत्री फसल उत्सव, जो कि कुर्ग समुदाय द्वारा मनाया जाता है। और कैलपोथ उत्सव जो कि कुर्ग समुदाय द्वारा मनाया जाता है कर्नाटक में, ठीक है? अब बात करते हैं असम की। देखिए, मेमदम मेफी, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अम्बुबाची मेला जैसे कामाख्या मंदिर में मनाया जाता है। और इसे बोलते हैं तो देखिए, अब रोंगाली बिहू और कंगाली बिहू और भोगाली बिहू, इनकी आप किस महीने में मनाए जाते हैं वो भी याद कर लीजिएगा। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूछे जाते हैं कई बार। और ये देखिए, अम्बुबाची मेला ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब लद्दाख की बात करते हैं तो लद्दाख में लोसार महोत्सव जो कि बौद्ध समुदाय द्वारा मनाया जाता है, और हेमिस महोत्सव, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। सिक्किम सिक्किम से साकोबा महोत्सव और बुमाचू महोत्सव, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। अब देखिए, गोवा की बात करते हैं, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सीपीयू में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। देखिए, फरतुपा यात्रा और सिग्मोत्सव, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो डोल यात्रा, और उत्तराखंड की बात करते हैं तो फूलदेई फसल उत्सव। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, हर एक इम्पोर्टेंट है। अगर आपको 2 नंबर चाहिए तो इनको नोट कर लीजिए और रख लीजिए। अरुणाचल प्रदेश जो कि मोपिन महोत्सव है। और मणिपुर की बात करते हैं तो चेराव ओबा उत्सव, जो कि मणिपुरी नववर्ष के रूप में जाना जाता है। लाई हरोबा नृत्य महोत्सव और योसंग त्योहार, ये तीनों की तीनों इम्पोर्टेंट है मणिपुर से। झारखंड की बात करते हैं तो सरहुल त्योहार इम्पोर्टेंट है। अब जैन संप्रदाय से एक त्योहार पूछा जाता है जिसे परशुन त्योहार कहा जाता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लगभग एसएससी ने 4 बार पूछा है इस त्योहार के बारे में। और देखिए, बौद्ध संप्रदाय का सागा दावा, जो कि महायान शाखा, जो हीनयान और महायान शाखा में बटा था बौद्ध धर्म, उसमें से पूछा जाता है सागा दावा के बारे में। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो बाणगंगा महोत्सव और पोला त्योहार, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, मिज़ोरम का चापचारकूट महोत्सव, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का ये मड़ई महोत्सव और भोरमदेव महोत्सव, ये लगभग एसएससी ने 4 बार पूछा है। अब से देखिए, जब से एग्ज़ाम कंडक्ट करवा रही कई बार पूछ लिया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको रट लीजिए आप। तमिलनाडु जिसका थाईपुशम, और नागालैंड का हार्निवल फेस्टिवल, ये कृषि महोत्सव है। महोत्सव त्योहार, ये इम्पोर्टेंट है। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो गौरा गौरी पूजा त्योहार, ये इम्पोर्टेंट है। तेलंगाना की बात करते हैं थम्बुकम्मा और बोनालू महोत्सव, ये इम्पोर्टेंट है। अब बिहार की बात करते हैं तो छठ पूजा, बिहार से यही सिर्फ इम्पोर्टेंट है, छठ पूजा। और मेघालय की बात करते हैं तो बांग्ला त्योहार गारो जनजाति द्वारा जो मनाया जाता है। मेघालय में है ना, गारो खासी और जैंतिया की पहाड़ियाँ और वो जनजातियाँ भी इम्पोर्टेंट हैं। इनको याद कर लीजिएगा, ये तीनों जनजातियाँ। और लास्ट आता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना और कर्नाटक, ये उगादी नृत्य महोत्सव ये मनाया जाता है ये तीनों में। और देखिए, नृत्य महोत्सव जो इम्पोर्टेंट है हर क्षेत्र के, वो आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट।